उसमें आप लोग का भी सहयोग चाहिए, जिससे कि सरकार के कान पे जो जूर नहीं रेंग रहा है। हमारे पास सबसे बड़ा हथियार आंदोलन होता है। हम आंदोलन के माध्यम से इस सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेंगे इन्हीं बातों के साथ। और हमारे सहयोगी संगठन केमिस्ट ड्रग्स एसोसिएशन के व्यापारी भाइयों एवं बहनों, आज यहाँ पे जो दवा प्रतिनिधि हैं, जो रोज आपकी दुकानों में 5 से 7 बजे तक सुबह से लेकर शाम तक आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और चर्चा करते रहते हैं। आज कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी, ये दवा प्रतिनिधि अपने हाथ में काला फीता बांधकर और आपके बीच एकत्रित होकर कह रहे हैं कि आज हम ब्लैक डे मनाने जा रहे हैं, काला दिवस मनाने जा रहे हैं। ये क्यों ऐसी परिस्थिति बनी कि काला दिवस मनाने पड़ना है? और क्यों ये काला दिवस मना रहे हैं? इनका काम तो ये नहीं था, लेकिन इनकी मजबूरी है। इस परिस्थिति में सरकार लाके इनको खड़ा की है कि इनकी मजबूरी हो गई कि आज ये ब्लैक डे के नाम से इस दिन को याद करें। ये काला धब्बा है दिन हमारे लिए, इस दिन को हम इस नाम से याद करना चाहते हैं। हमारे साथियों ने बताया किस तरह कोरोना के समय में जब सारे लोग घर में बंद थे कि देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसको यशस्वी कहा जाता है, इन्होंने क्या किया? हमारे लिए आज काला दिन साबित किया। हमारे लिए बरसों से बने कानून, उस प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट को इन्होंने 4 संहिता के नाम से, अभी हमारे साथी बता रहे थे, उसके द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। और आनंद पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था 22 सितंबर 2020 को, और पार्लियामेंट के सेशन में अपोजिशन के लोग की अनुपस्थिति में ये सरकार ने आनंद फानन में मजदूरों के खिलाफ सबसे अच्छा मौका देखा कि इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, कोई भी आदमी विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। और इसको लेके आनंद फानन में उन्होंने उस कानून को उस पर प्रेस किया और पास भी कर दिया। सर्वसम्मति का उसने दिखाया कि हमने पास कर लिया, और एक भी अपोजिशन का लीडर उसमें उपस्थित नहीं था, एक भी सांसद उपस्थित नहीं थे। और ये विडंबना देखिए कि 6 दिन के अंदर 28 तारीख को राष्ट्रपति के द्वारा साइन करा लिया और उसको हमारे सारे कानून को खत्म कर दिया। मजदूरों के लिए जो भी कानून बने थे उस कानून को समाप्त करने का काम किया। संस्थाओं को वापस लो, वापस लो, वापस लो, संस्थाओं को वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूपी में सारे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी रैली सफल रहेगी, सफल रहेगी, सफल रहेगी। हमारी रैली सफल रहेगी, सफल रहेगी, सफल रहेगी। में जा रहे हैं 10 सूत्री मांगों को लेके। उन 10 सूत्री मांगों में 8 मांगे हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के मांगे हैं, और 10वां मांगे जो है साथियों, वो आम पब्लिक, गरीब लोगों, मजदूर लोगों, आम जन मानस के लिए है। हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है जो अपने अस्तित्व के लड़ाई के साथ साथ आम पब्लिक की भी लड़ाइयों को लड़ता है और धार देने का काम करता है। कामरेड 9वां हमारा जो मांग है वो है कि दवा पे GST 0 किया जाए। कामरेड समझने की बात यह है कि शराब जो कि भोग विलासिता के लिए लोग यूज करते हैं, भोग विलासिता के लिए उपयोग करते हैं, उस पर सरकार ने 0 GST रखा है। और सोना देखिए, सोना पे 3% GST रखा गया है, हीरे पे 3% GST रखा गया है, काजू पे 5% GST रखा गया है, और उसके ठीक अपोजिट आप देखिए दवा पे 12 से 18% GST रखा गया है, जो कि हर व्यक्ति की मजबूरी है। दवा शौक नहीं, हमारी मजबूरी होती है, जबकि काजू, सोना, हीरा और शराब हमारा शौक होता है। यदि हम शराब नहीं पिएंगे, काजू नहीं खाएंगे, सोने का ज्वेलरी नहीं पहनेंगे, हीरे का ज्वेलरी नहीं पहनेंगे, तो भी हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन यदि हम एक मीटिंग दवा नहीं खाएंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और ये हमारी जनमानस विरोधी सरकार दवा पे 12 से 18% तक GST रखी है, और भोग विलासिता के संसाधन पे 0 से 5% तक GST रखती है, जो कि इसका हम लोग विरोध करते हैं। दूसरा पॉइंट है कामरेड GDP। हमारी सरकार एक तरफ कहती है कि हम
विश्व गुरु बनने के लिए बताने जा रहे हैं कि हम अपनी लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि हम पब्लिक के लिए भी लड़ रहे हैं। और जो आपने श्रम संहिताओं में चेंजेस किया है, 4 लेबर कोड लागू किया है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और तब तक हम लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं हासिल करेंगे। साथियों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या मजदूर वर्ग न तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ था, न तो सोने के थाली में उसको परोस के श्रम कानून को दिया गया था। इस श्रम कानून को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष किया, बहुत बलिदान दिया, जिसके बदौलत आज हम इन श्रम कानूनों को पाए हैं। और इन श्रम कानूनों को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी लड़ाई को कैसे लड़ना है, ये इतिहास गवाह है। हमने पीछे भी कई दशकों में अपनी लड़ाई को लड़ा है और जीत हासिल किया है। आगे भी अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और जीत हासिल करके रहेंगे। हम कामरेडी से फूल पैदा होते रहेंगे, तुम कुचलते रहोगे, लेकिन बसंत को आने से तुम नहीं रोक सकते हो। और जब तक हम जीत हासिल नहीं करेंगे तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद। इसी कड़ी में हम आज के शिक्षक सभा में उपस्थित साथियों, 2.25 सालों तक अंग्रेजों से लड़ते हुए, कुर्बानी देते हुए, शहादत देते हुए हमारे पूर्वजों ने इस मुल्क को आजाद कराया और यूनियन जैक की जगह तिरंगा लहराने का काम किया। इस तिरंगा के पीछे उनका मकसद था, ये मकसद था जब हमारा देश होगा, हमारा तिरंगा होगा, हमारी संसद होगी और हमारी संसद में जिन नौजवानों ने कुर्बानी दिया है, जिन छात्रों ने स्कूल छोड़ा है, उनके सपनों को साकार करने वाले कानून बनाए जाएंगे। और वो कानून बने भी, मजदूरों की सुरक्षा का कानून, किसानों की सुरक्षा का कानून, लेकिन एक एक करके हमारे इन कानूनों को छीना जा रहा है। और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि केवल वही नहीं, अभी सरकार जो कुछ भी करने जा रही है वो केवल पूंजीपतियों के लिए कर रही है, अडानी और अंबानी के लिए कर रही है। अभी आप तमाम लोग बिजली जलाते हैं और आपको सोचना चाहिए, बिजली हमारे जीवन का एक ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसके बिना कोई नहीं जी सकता है। और सरकार भी बिजली को हिंदुस्तान के पूंजीपतियों को देने का काम किया है। और अभी क्या किया गया है कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से जिस स्मार्ट मीटर की कीमत 6,000 रुपए है, उसको 9,000 में पूंजीपति बेच रहे हैं सरकार को। और जिस तरह से मोबाइल के भीतर पैसा खत्म हो जाने के बाद मोबाइल बंद हो जाता है, उसी तरह बिजली का पैसा खत्म होते ही आपका घर का बत्ती कूल हो जाएगा। वैसे में हम आपसे कहना चाहते हैं कि क्या आपका बच्चा पढ़ पाएगा, क्या आप अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आपको बताना चाहते हैं, ये इसलिए मना रही है कि सरकार ने हमारे 29 श्रम कानूनों को बदल करके 4 श्रम संहिता के अंदर संसद के अंदर 22 सितंबर 2020 को पास किया है। जैसा कि पूर्व साथियों ने हम आपको बताया, आप जानते हैं कि हमारे देश में उत्पादन करने वाली 2 ताकतें हैं। देश में जो उत्पादन का काम होता है वो हमारे देश का किसान करता है और देश का मजदूर करता है। और इसी उत्पादन के ऊपर हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था जो है कायम है। और ये जो 2 उत्पादन करने वाली ताकतें हैं, किसान और मजदूर, इन किसान और मजदूरों के ऊपर मोदी की सरकार आने के बाद लगातार हमला हुआ है। आप जानते हैं कि राज्य के हमारे जो मजदूर थे, जिनको पेंशन मिलती थी, उन पेंशन को खत्म कर दिया। इस सरकार ने आने के बाद अभी कह दिया कि अब परमानेंट नौकरी नहीं होगी। अभी ये पुलिस के भाई हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे बैंक में काम करने वाले हो, रेलवे में